नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मैं हूं मनीषा गुप्ता। अगर 2024 का साल देखा जाए तो हमने यहां पर लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आते हुए देखी, अच्छी खासी करेक्शन के बाद, और दूसरा यहां पर इजाफा भी होता हुआ देखा। अगर हम घरेलू बाजार की ही यहां पर बात करें तो लिस्टेड, नॉट लिस्टेड स्टार्टअप्स यहां पर लैब ग्रोन्स में आए। अगर माना जाए तो एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि यहां पर करीबन 2800 से 3000 रिएक्टर्स अब भारतीय मार्केट्स में हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शेल्फ लाइफ बढ़ती हुई नजर आई है। एक रिपोर्ट यहाँ पर मैं पढ़ रही थी जो कि वेडमी गुड से आई है, जिसका मानना है कि ज़्यादातर जो शादियां हैं वो अब सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से की जा रही हैं, और उसी पैकेज में यहाँ पर करीबन 45% ब्राइड्स ने लैब ग्रोन डायमंड एज अ ज्वेलरी को यहाँ पर चुना। तो क्लियरली अब अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ रही है। प्राइस सेंस में तो अंडरस्टैंडिंग है ही, और जो अर्लियर कंफ्यूजन था कि शायद लोगों को नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के बीच में अवेयरनेस नहीं है या पता नहीं है, वो भी हमने काफी हद तक एक क्लैरिटी यहां पर 2024 में आते हुए देखी। लोगों ने विद अवेयरनेस जानकर यहां पर लैब ग्रोन डायमंड्स को माना है। 2025 किस तरह का साल रह सकता है, किस तरह के प्राइसेस हैं, किस तरह की बढ़त देखने को मिल पाएगी, और क्या ये एक एज अ सेक्टर यहां पर और इवॉल्व होगा आगे जाते हुए, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ जूल्स बाय प्रीति की फाउंडर डॉक्टर प्रीति जैन हैं, बावा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा, एंड लाइमलाइट लैब ग्रोन डायमंड्स की एमडी एंड फाउंडर पूजा शेठ माधवन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आपको सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, आपको कितने साल हो गए लैब ग्रोन एज एन इंडस्ट्री में, और पिछले इन सालों में किस तरह की ग्रोथ आपने देखी है? Sure. Thank you and a very happy new year to you and everyone. हमने लाइमलाइट की जर्नी शुरू की थी 2019 में। हालांकि उसके बाद कोविड आ गया था, तो 3 साल हम ज्यादा नहीं कर पाए, बट ऑपरेशनली हम 2022 से है। एंड आई थिंक लास्ट 2 years has been phenomenal for the lab grown diamond industry in India. हमने देखा था कि 2018 में जिस हिसाब से यूएस में लैब ग्रोन डायमंड की एक्सप्लोजन हुई थी, लाइक आज 50% से ज्यादा 56% डायमंड सेल्स यूएस में लैब ग्रोन की है। वही चीज अब हम इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं। आज हमारे 35 स्टोर्स है इन द कंट्री। हम 35 सिटीज में है। टियर 1 सिटीज हो, मेट्रोज हो या टियर 2 सिटीज हो। जैसे आपने भी कहा, कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों को सस्टेनेबल ज्वेलरी चाहिए, लोगों को ज्वेलरी चाहिए लॉकर में रखने के लिए नहीं, बट पहनने के लिए। और उसमें अफोर्डेबिलिटी और यूटिलिटी की वजह से लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। हमारे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, हमने 3 times सेल्स ग्रोथ देखा है पिछले साल से इस साल, और हम चाहते हैं एंड वी आर होपिंग कि नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी इवन बेटर। वेल, एब्सोल्युटली। प्रीति, आपने कब शुरू करी अपनी लैब ग्रोन की जर्नी, और आपकी स्टोरी कैसी रही है? मनीषा, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपके साथ सभी दर्शकों को। एंड लैब ग्रोन की जर्नी मैंने रिसेंटली शुरू की थी, 2 ही साल हुए थे किए हुए। बट जो मेरे को रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ज्यादा अच्छा मिला है, क्योंकि अब यंगर जनरेशन आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। पहले हम हमेशा जाते थे अपने मम्मियों के साथ, तो उन लोग ज्वेलरी लेते थे, यंगर जनरेशन बोर हो रहे होते थे। लेकिन आज के टाइम पे आपको ये देखने मिल रहा है कि यंगर जनरेशन अपनी चॉइस की चीजें खरीद पा रहे हैं, एंड काफी खुश होके, एक तरीके से बोल सकते हैं पूरी फैमिली जा रही है। और क्योंकि अवेयरनेस है यंगर जनरेशन को कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एंड आजकल तो सब गूगल करके आते हैं, तो इसीलिए आई थिंक सबसे अच्छी बात क्या है कि आप काफी ज्यादा ऑडियंस को केटर कर पा रहे हो, चाहे वो प्राइस पॉइंट से हो और चाहे वो जनरेशन वाइज भी हो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है लैब ग्रोन डायमंड्स का। वेल, एब्सोल्युटली। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि सभी लोग डायमंड ओन करना चाहते हैं, और सभी लोग एक्सपेंसिव वाला नहीं खरीद सकते, नेचुरल नहीं ले पाते हैं, और सेल्फ परचेज हमने ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है। गौरव, आप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यहाँ पर ज्वेलरी एज अ बिजनेस में थे। आपने गोल्ड में, प्लैटिनम में, नेचुरल डायमंड में काम किया, और फिर आपने लैब ग्रोन में फोरे किया। क्यों किया, किस तरह का मार्केट है, और आपकी स्टोरी कैसी रही लैब ग्रोन्स के साथ? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। लाइक नेचुरल डायमंड तो हम पहले ही कर रहे थे, बट 2 साल से लास्ट हम लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर भी हैं। इनफैक्ट मेरे बेटे ने नया ब्रांड एस्टेब्लिश करा है बाय द नेम ऑफ आरिस फाइन ज्वेल्स, सो आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। सो इट्स डूइंग प्रीटी वेल। जब से हमने स्टार्ट करा है, पहले हम लोग अपने स्टोर में ही स्टोर इन स्टोर करके वी स्टार्टेड ऑफ जस्ट टू टेस्ट द मार्केट, एंड वी गॉट लाइक रियली गुड रिस्पॉन्स। इनफैक्ट हमने हाल ही में अभी लास्ट 6 months पहले ही एक नया स्टोर एक्सक्लूसिव खोला इन अ मॉल, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल।
It's really doing well. More of what I see कि लोगों को देखिए इच्छा तो सबकी करती है, लाइक मेरे को क्या दिमाग में आया था हम लोगों को जब हमारा डिस्कशन हुआ व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ द होल प्रोजेक्ट, कि हर कोई रोलेक्स खरीदना चाहता है बट सब लोग रोलेक्स नहीं खरीद सकते. इट इज रियली एक्सपेंसिव एंड इट इज अ स्टेटस सिंबल, दैट इज व्हाई पीपल वांट टू बाय इट. सो जो लोग नहीं खरीद पाते हैं ओरिजिनल रोलेक्स, सो रेप्लिकास का भी बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड वाइड. इनफैक्ट व्हाट आई लर्न कि अगर रोलेक्स 1 लाख बेचता है 1 साल में तो उसकी रेप्लिकास 10 लाख बिक जाती हैं. इट सेल्स ऑलमोस्ट 10x. So it is the same case with natural diamonds and lab grown diamonds as well. It works really well. और सबसे अच्छी बात यह है कि इच्छा तो सबकी करती है. It's like everyone really wants to shine bright and everyone has got bold dreams. So हमने पूरी की पूरी कंपनी का अपना कॉन्सेप्ट ये रखा है. It's like dream bold and shine bright. So that's what we do. And it is really well, doing really well. I'm really amazed. In fact, अभी हमने नया प्लान बनाया. We are coming up with 25 new stores, pan India. So in next 2 years, we're going to launch 25 new stores very soon. गौरव, जिस तरह की अवेयरनेस मार्केट्स में है, जिस तरह से हमने प्राइस डिक्लाइन यहाँ पर आता हुआ देखा है, ऑफ कोर्स लैब ग्रोन बहुत रीजन से चर्चा में रहा है, मेजरली इसलिए भी कि क्या ये नेचुरल डायमंड्स की मार्केट में इम्पैक्ट यहाँ पर कर रहा है. लेकिन आप कहेंगे ये दो बिल्कुल डिफरेंट बाजार हैं. जो नेचुरल्स लेते हैं वो नेचुरल्स लेंगे. लैब ग्रोन एक बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है और इसे बिल्कुल अलग तरीके से ही यहाँ पर पोर्ट्रे भी किया गया. गौरव, ये सवाल. Absolutely. देखिए लैब ग्रोन ऐसा, मतलब I would agree to it to an extent, not to the fullest, because what I have seen, जो लोग नेचुरल खरीद रहे थे वही लोग आज की रेट में लैब ग्रोन भी खरीद रहे हैं. जिसने पहले 1 कैरेट का सॉलिटेयर खरीदा हुआ है ऑफ मे बी जे कलर, SI1, SI2 क्लैरिटी, द सेम कस्टमर इज कमिंग बैक and they are buying maybe a 3 carat, a 4 carat ring, or a pair of earring for maybe 5 carats, which is close to, think around, what we sell is like DEF color, G color till G color. We sell 4 colors and 4 clarities, VBS1, VBS2, VS1, VS2. So हमने उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या करा है, जनरली सारे की सारी कंपनीज जो हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट लैब ग्रोन डायमंड्स एज लैब ग्रोन डायमंड्स, बट वी डोंट डू दैट. सो व्हाट वी हैव क्रिएटेड, वी यूज अ सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके अंदर जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं जैसी टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं. वी हैव ट्राइड टू इनकलकेट द सेम टेक्नोलॉजी इन आवर ओन बिजनेस, जिससे डायमंड की जो स्पार्कल है, लस्टर है, दैट कम्स आउट टू बी द बेस्ट. सो हमारे पास 123 चेक पॉइंट्स हैं. उन 123 चेक पॉइंट्स पे हर डायमंड को पहले चेक करते हैं एंड देन वी बाय दैट. इन केस इट डजंट एडhere टू द लाइक सिस्टम व्हाट वी हैव क्रिएटेड, देन वी डोंट बाय इट. एट टाइम्स हमारे को ऐसा भी होता है उस क्वालिटी के डायमंड नहीं मिलते हैं तो हमारे को मार्केट से डायमंड प्रोक्योर करके उसको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकट भी करना पड़ता है. सो वी आर टेकिंग फुल केयर ताकि बेस्ट स्पार्कल मिले, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ वेयरिंग अ डायमंड दैट इट शुड स्पार्कल. अगर उसका कट जितना अच्छा होगा, जनरली मार्केट में जो करते हैं कि अभी आज की डेट में पहले 4Cs आता था, फिर उसके बाद में एक नया चलन आया जिसमें बताने लगे कि XXX होना चाहिए. But there is beyond XXX. There are like 100 and I think 115 parameters हम जिसके ऊपर पूरे के पूरे एक एक डायमंड को असेस करते हैं. So in fact अभी हमने IGI के साथ में कुछ नया तरीके का रिपोर्टिंग स्टार्ट करा है. So every diamond what we are selling, everything is gonna come with a light performance report as well along with it. तो उसको देखने के बाद ही पता लगेगा कि डायमंड कितना अच्छा है. ऑलराइट, तो यानी कि 150 पैरामीटर्स, 4Cs. Yeah. ओके, 150 पैरामीटर्स, 4Cs, XXXs, यानी कि काफी सारा काम यहाँ पर भी हो रहा है. पूजा, आप भी कहेंगी कि जहां तक टेक्नोलॉजी है इज गोइंग टू बी द हीरो व्हेन इट कम्स टू लैब ग्रोन्स? 100%. आई थिंक एंड ऑफ द डे कार्बन होता है, नीचे से निकाले वाला कार्बन कोई फर्क नहीं है. एंड लैब या टेक्नोलॉजी में हम कार्बन बेस्ड मटेरियल ही निकाल रहे हैं, विच इज व्हाई इट इज अ डायमंड. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अभी जो टेक्नोलॉजी जिसमें इंडिया ने मास्टरी की है, जिसको हम CVD टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आई थिंक द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड, एम्ब्रेस की CVD सबसे सुपीरियर क्वालिटी डायमंड निकालता है, क्योंकि वो टाइप 2A डायमंड होता है. वो 100% प्योर कार्बन निकलता है. 98% नेचुरल डायमंड में भी नाइट्रोजन और बोरॉन की इम्प्योरिटीज आती है, जो CVD डायमंड्स में नहीं आती. वो इम्प्योरिटीज से शाइन, लस्टर और ब्राइटनेस डायमंड का डल हो जाता है. तो CVD टेक्नोलॉजी एक्चुअली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन दे रहा है.
चाइना एक अलग फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है HPHT, बट उसकी हालांकि HPHT डायमंड्स की हार्डनेस इज नॉट द सेम एज अ डायमंड. डायमंड की हार्डनेस 10 होती है, HPHT की हार्डनेस 9.75 होती है. सो फॉर ऑल दोज रीजंस जो इंडिया का मास्टरी है, जो इंडिया टेक्नोलॉजी ला रहा है, CVD टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज करंटली द मोस्ट सुपीरियर फॉर्म ऑफ डायमंड, एंड पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और इट्स समथिंग दैट वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ. Oh, well, एंड आई डू absolutely. बिलीव, कमिंग टू द क्वेश्चन की नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट कैसा रहेगा इंडिया में, तो इफ यू गो टू सी, इंडिया में आज ज्वेलरी सेल्स इस $80 बिलियन की ज्वेलरी सेल्स होती है इंडिया में एनुअली. उसमें से $5 बिलियन सिर्फ डायमंड ज्वेलरी सेल्स होती है. तो आज देखने में जाओ तो इंडिया में डायमंड ज्वेलरी सेल्स बहुत ही छोटा मार्केट था अब तक, अफोर्डेबिलिटी के कारण. हालांकि एस्पिरेशंस 100% है, तो लेस देन 5% इंडियन वुमेन ने आज तक डायमंड पहना है. तो आई थिंक लैब ग्रोन ऐसा कैटेगरी है जो हर एक की एस्पिरेशंस को अपग्रेड कर रहा है. जो नेचुरल डायमंड पहन रहे थे, जैसे गौरव जी ने भी कहा, जो नेचुरल डायमंड पहन रहे थे उनके डिजाइन एस्पिरेशंस अब अपग्रेड हो रहे हैं. 1 कैरेट से वो लोग 5 कैरेट, 3 कैरेट, 5 कैरेट पहन रहे हैं. और जो डायमंड्स नहीं खरीद सकते थे, अब वो भी ये एस्पायरिंग कैटेगरी में आ चुके हैं, जो लैब ग्रोन डायमंड्स के साथ अपने डायमंड एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पा रहे हैं. Therefore, India seems to be the largest potential market going forward. Oh, well, absolutely. क्योंकि जैसे आपने कहा कि एस्पिरेशंस 500% है और एज ऑफ नाउ पेनिट्रेशन जस्ट 5% है, तो अपसाइड यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा है. प्रीति, जैसे गौरव ने भी कहा यहाँ पर कि जो लोग लैब ग्रोन लेना चाहते हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो नेचुरल्स ले रहे हैं वो 1 कैरेट का शायद नेचुरल ले रहे हैं और 5 कैरेट का लैब ग्रोन ले रहे हैं. तो हमने वो मार्केट यहाँ पर ग्रो आउट होते हुए देखा है. आप कैसे देखती हैं बाइंग ग्रोथ, और 2025 से अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सो मनीषा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो लोग पहले सिर्फ नेचुरल लेते थे और जब उनको आइडिया था नहीं कि लैब ग्रोन चीज है क्या, मैंने एक चीज क्या देखा था कि लैब ग्रोन जो लोग डायमंड अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो काफी इजीली एक्सेप्ट किए थे लैब ग्रोन डायमंड्स को, और काफी जल्दी उनके थ्रू सेल्स देखने मिला था. एंड धीरे धीरे जो लोग नेचुरल लेते थे उनको माइंडसेट बनाने में टाइम लगा, लेकिन जैसे ही माइंडसेट बना फिर तो यही उनकी प्रेफरेबल चॉइस थी. बिकॉज चाहे कैरेट वाइज हो, चाहे नंबर ऑफ ज्वेलरी हो, हर चीज में आप आगे बढ़ सकते हैं. हर चीज में उनका कल को एक ज्वेलरी, एक नेकलेस लेने आते थे तो अब वो 2 या 3 ले सकते हैं प्राइस पॉइंट, क्योंकि नेचुरल डायमंड का जो प्राइस है, आप अगर देखेंगे तो लैब ग्रोन इज 40% चीपर देन द नॉर्मल डायमंड्स. तो वो बहुत मायने रखता है. तो इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड्स काफी वाइडर ऑडियंस को केटर कर पा रहा है. एंड अगर हम 2025 का देखें तो मुझे उम्मीद है कि काफी सेल्स बढ़ेगी. इनफैक्ट आप मार्केट भी देखेंगे तो हमारा जो बजट भी था, जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सही तरीके से प्रमोट कर रहा है. जैसे कि लास्ट ईयर हमारा जो बजट था उसमें IIT मद्रास को काफी बड़ा ग्रांट दिया गया है कि मशीन्स पे इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें लैब ग्रोन डायमंड्स में. तो वो भी काफी हमें नई और टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई बढ़ोतरी मिलेगी. एंड सेकेंड चीज है कि जो हमारा जो एक वो होता है, शीट होता है जिससे ये डायमंड्स बनते हैं, उस पे भी जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पे भी काफी गवर्नमेंट ने हमें टैक्सेस में काफी कटौती की है. तो ये सब के कारण हमें भी थोड़ा ज्यादा रीजनेबल पड़ेगा और हम काफी और रीजनेबल वे में बेच पाएंगे. तो आई थिंक एटलीस्ट 10% मनीषा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2025 में 10% ग्रोथ तो और होएगा ही होएगा सेल्स में ओवरऑल. ऑलराइट, तो ग्रोथ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, और जैसे प्रीति कह रही है कि 10% ग्रोथ इन सेंस ऑफ सेल डिमांड यहाँ पर देखने को मिलेगी. गौरव, आपकी क्या सेंस है, किस तरह की ग्रोथ देख पाएंगे हम 2025 में, जिस तरह का ट्रेंड पिछले 2 सालों में रहा है? राइट, सो हमने तो अपनी कंपनी का टारगेट फॉर द लैब ग्रोन सेगमेंट वी हैव केटेड इज 3x. सो व्हाट वी हैव सीन के लास्ट ईयर से इस साल के अंदर हमने अपने एक स्टोर के ऊपर वी डिड क्लोज टू अराउंड 100% जंप ऑन द लैब ग्रोन सेगमेंट. अभी हमने इसी वजह से हमें देखा कि इतना अच्छा ग्रोथ है, पोटेंशियल है मार्केट में, तो हमने एक स्टोर और खोला. वहाँ पर भी वी आर डूइंग रियली गुड सेल्स एंड इट इज़ रियली डूइंग वेल. एंड आई सी डाउन द लाइन प्रॉब्ली 25 एंड तक, दिसंबर तक वी शुड बी सीइंग एट अराउंड आई थिंक एटलीस्ट XX. और 100% का तो ग्रोथ आएगा ही आएगा. देयर इज नो वे, नो वन वुड बी एबल टू स्टॉप इट. इट इज सच अ थिंग कि हर इंसान को चाहिए
हम्म इच्छा तो सबकी है, लेकिन वो इच्छा को दबाना पड़ रहा है बिकॉज उतने हम महंगी चीज खरीद नहीं पा रहे। हम्म अब ये इतनी अच्छी ऑप्शन है लाइफ के अंदर, व्हाई वुड एनीवन लाइक लीव इट? हम्म आई डोंट सी के। और अभी तक अगर हम देखें तो बहुत थोड़े से लोग ही डायमंड्स डाल रहे थे। जी। अगर अब वही रिंग 50,000 में 70,000 में आपको मिलती है फॉर अ कैरेट, सो पीपल विल रियली पाउंस ऑन इट। हम्म पूजा, आपने हमें बताया कि 3 टाइम सेल्स आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखी हैं। आप क्या इसको मेंटेन करेंगी अगले साल 2025 में, दैट इज? Absolutely, I think it is an unstoppable. I think lab grown diamonds का यही future है. And going forward, हम already 35 stores पे है. अगले साल हम we are going to cross about 85 stores. यही plan है. तो we do see कि हमारा sales 3x से ज्यादा तो होगा ही होगा for sure. And I also feel कि brand perspective से I think market में कस्टमर जब ब्रांड खरीदने आ रहा है या कस्टमर सब जब लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी खरीदने आ रहा है, सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो वो सेटिस्फाइड होके जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है बायबैक, एक्सचेंज और इंश्योरेंस का। लाइक हर एक ज्वेलरी प्रोडक्ट आप कभी भी कोई भी ज्वेलर के पास जाओ तो नेचुरल डायमंड में हो या गोल्ड ज्वेलरी में हो, आपको हमेशा उस पर बायबैक या एक्सचेंज ऑफर्स मिलती है। अब लैब ग्रोन डायमंड के जो भी ज्वेलरी ब्रांड्स आए हैं इंक्लूडिंग लाइमलाइट, हम लोग सब बायबैक और वो सेम रीसेल अपॉर्चुनिटीज देते हैं कस्टमर को। तो वो उनको फुल सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ हमारे पैसे देयर वैल्यू प्रोटेक्टेड, हमारे पैसे सेफ है, प्लस हमको यूटिलिटी मिल रही है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ज्यादा चीजें ले सकते हैं। सो आई थिंक ये जो आफ्टर सेल सर्विस है और ये जो कस्टमर सर्विसेज जो लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड्स भी दे रहे हैं, लाइमलाइट दे रहा है, तो उससे आई थिंक ये मार्केट और ज्यादा बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आएगा कस्टमर्स को। ऑलराइट, तो अच्छी खासी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। 2024 अच्छा खासा रहा, 2025 में बढ़त की उम्मीद आगे जाते हुए भी। पहले इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि 2025 में यहाँ पर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। और सरकार की तरफ से पॉलिसीज काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड रही हैं, लेकिन क्या इस इंडस्ट्री को भी आने वाले बजट से कुछ उम्मीदें हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप हमारे साथ बने हुए हैं इस डिस्कशन पे, जहां पर हम बात कर रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड्स की, जहां पर 2024 में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, ना सिर्फ भारत में लेकिन चीन के नंबर्स, अगर यूएस के नंबर्स देखें तो नियरली 50% प्लस ये मार्केट अब लैब ग्रोन की तरफ झुकाव देती हुई नजर आई है। बात अब करेंगे प्राइसेस की, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन हमने 2023 में आते हुए देखी। 2024 एक कंसोलिडेशन वाला साल था। गौरव, आप 2025 को कैसे देखते हैं? जिस तरह की करेक्शन, गिरावट, एक क्लैरिटी प्राइसेस में आनी थी, क्या अब वो आ चुकी है? मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि प्राइसेस के अंदर जो भी डिक्लाइन आना था वो कंप्लीट हो गया एंड इट हैज ऑलरेडी बॉटमड आउट। अब यहाँ से और प्राइसिंग में मेरे को पर्सनली तो कुछ डिप लगता नहीं है। इनफैक्ट आई सी कि जितने सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर वो सारे के सारे खरीदने आ गए तो शायद इंडिया के अंदर भी इतने रिएक्टर्स नहीं होंगे कि वो क्रिएट करके डायमंड मार्केट में ला सके। डिमांड शायद पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। और जिसकी वजह से आई पर्सनली सी कि प्राइसेस में शायद थोड़ा सा जम भी आ जाए मूविंग फॉरवर्ड, मे बी आफ्टर 1 ईयर और सो। एक ऐसा एक प्राइस में चेंज आना चाहिए। अभी जो करेक्शन होना था वो हो गया, इट हैज ऑलरेडी बॉटमड आउट टू द फुलेस्ट। और इसके नीचे तो आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी काम भी कर पाएगी, बिकॉज ब्रेक इवन ही नहीं है, काम कैसे करेंगे कोई भी। पूजा, आपको भी यही लगता है कि प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं, बॉटमड आउट हो चुके हैं, यहाँ से कुछ तेजी की उम्मीद है? और किस तरह के पर कैरेट प्राइसेस आप देखती हैं 2025 में इवॉल्व होते हुए? नहीं, आई एब्सोल्युटली कंप्लीटली अग्री विद गौरव जी। जो ट्रेड लेवल के प्राइसेस थे जहां पे गिरावट आई थी, दैट हैज कंप्लीटली बॉटमड आउट। अभी ब्रेक इवन लेवल पे आ चुके हैं, तो इतना प्रॉफिट मार्जिन बचा ही नहीं है कि उसके फर्दर प्राइसेस गिर सकते हैं। तो आई थिंक द फ्लोर तो अचीव हो ही चुका है ट्रेड लेवल पे, एंड रिटेल लेवल भी बहुत हद तक स्टेबलाइज हो चुका है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे 100% लगता है कि ये डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होने वाला है। जैसे मैंने बोला है, आज के टाइम पे लेस देन 5% ऑफ इंडियन मार्केट ने डायमंड ज्वेलरी पहनी है। तो अगर
वो 95% हुआ तो ये एक्सप्लोजन का इट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली डिसरप्टिव मार्केट एंड हमारे कंट्री में 8,000 से कम मशीन्स है आज के टाइम पे, रिएक्टर्स है। तो आई थिंक ये डिमांड के ऊपर प्राइसिंग को पॉजिटिव या अपवर्ड प्रेशर ही जा सकता है, डाउनवर्ड प्रेशर की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑल राइट, आप 5 का 95 कह रही हैं, 5 का 2025 भी अगर हम इस साल में आता हुआ देखते हैं तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वो इस सेगमेंट के लिए। प्रीति, आपकी क्या सेंस है, किस तरह के प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इस साल में? सबसे अच्छी बात एक्चुअली अभी मनीषा ये है कि स्टेबिलिटी आ चुकी है अब लैब ग्रोन डायमंड्स में। पहले अनस्टेबिलिटी इतना था कि लोग थोड़ा उसमें भी डाउट करते थे एंड आने वाले समय में तो हम ऑफ कोर्स इंक्रीज ही देख रहे हैं बिकॉज गोल्ड प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं एंड गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड उसके साथ साथ एक और चीज देखने मिल रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड्स में एक ऑप्शन है कि आप ये ज्वेलरी गोल्ड में भी बनवा सकते हैं, सिल्वर में भी बनवा सकते हैं। तो डायमंड्स में भी आपकी काफी सेविंग्स हो रही है एंड इवन जो मेटल है उस पर भी आप सेव कर सकते हैं, तो काफी बजटेड हो जाता है, ऑप्शन ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ, एटलीस्ट मैं तो बोलूंगी कि मार्केट 10% कह रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 20 to 30% ग्रोथ इंक्रीज होएगी एंड इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है मनीषा इस पूरे प्रोसेस में। अगर जैसे हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट तो इंडिया आज के टाइम पे 25% ऑक्यूपाई करता है प्रोडक्शन को। पूरा जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं 25% लैब ग्रोन डायमंड्स एंड इसमें मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का काफी बड़ा हाथ रहा है। तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि सपोर्ट जब गवर्नमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली काफी एक्सेसिबल हो जाती है चीजें, चाहे क्लाइंट्स के लिए हो चाहे हम ज्वेलर्स के लिए हो, दोनों वे में फायदा होता है। तो हम काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्राइस पॉइंट भी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, तो प्रीति, मेरा अगला सवाल वही है कि अगर एक चीज है जो आप सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बजट में आती हुई नजर आए तो वो क्या होगी? जैसे आपने काफी क्लियरली बोला, पिछले 2 बजट्स में लगातार हमने गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ देखा है। आई मीन, व्हाट बेटर देन गवर्नमेंट बीइंग योर एम्बेसडर एंड मार्केटिंग माउथ देयर। लेकिन क्या इस बजट में भी एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर बाजार या मार्केट इतना चल चुका है अब यहाँ पर कि आपको वो हैंड होल्डिंग नहीं चाहिए? प्रीति, अगर एक चीज हो जो आप सरकार से इस बजट में चाहेंगी तो क्या है? आई थिंक थोड़ी सी टैक्स में और कटौती मिले, वो हमारे लिए भी बेटर रहेगा एंड क्लाइंट्स के लिए भी बेटर रहेगा। तो वो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। श्योर। गौरव, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से एज अ ज्वेलरी ओवरऑल एंड एज अ लैब ग्रोन इंडस्ट्री? या एज अ लैब ग्रोन इंडस्ट्री, देखिए बजट से तो मेरे को लाइक टैक्सेस से आई डोंट थिंक कि किसी चीज़ को कोई फर्क पड़ता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो अच्छा काम करे उसको कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज you just need to be smart with money. So that's what I would say initially for the taxation part. और बाकी गवर्नमेंट से मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि अभी मार्केट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ज्वेलर्स लैब ग्रोन भी बेच रहे हैं, नेचुरल भी बेच रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने जैसे हॉल मार्किंग को इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करके HUID लेकर के आए हैं जिससे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बन रहा है। पहली चीज़ तो HUID को थोड़ा सा कंपल्सरी उन्होंने लॉन्च तो कर दिया, बट उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उनको स्टोर्स पे जा करके जो ज्वेलर मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको क्लोज करना चाहिए, उनको डिफेम करना चाहिए एंड दे शुड वर्क ऑन दैट फर्स्टली। सेकेंडली, जो डायमंड्स हैं उसके अंदर भी इसी तरीके से इनको कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए ताकि लैब ग्रोन और नेचुरल के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करके कोई ना बेचे, उसको मार्केट गलत तरीके से ना करे, कस्टमर को ड्यूप ना करा जा सके। कभी कस्टमर ने पैसा दे दिया नेचुरल का और उसके घर पे आ गया लैब ग्रोन डायमंड। सो इनफैक्ट हमने अपने स्टोर्स पे क्या करा है, हमने अपने स्टोर्स के ऊपर लैब ग्रोन को सेग्रीगेशन करने के लिए वी हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल दी मशीन्स फॉर दैट, ताकि हम उसमें दिखा पाएं कि क्या नेचुरल है क्या लैब ग्रोन है। एंड वट एवर वी सेल एवरीथिंग इज सर्टिफाइड। तो गवर्नमेंट ने जैसे हॉल मार्किंग गोल्ड के लिए लेके आए हैं, ऐसे ही इनको कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेके आने चाहिए कि डायमंड ज्वेलरी भी विदाउट सर्टिफिकेशन और बेच ही नहीं पाए, कोई भी ज्वेलर नहीं बेचे। जब तक वो नहीं करेंगे कंट्रोल नहीं होगा, बिकॉज इट इज लाइक इट कैन रिलेट टू समथिंग रियली बिग फैटल like consequences later in the end, because हमने लैब ग्रोन डायमंड जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था शुरू में, हमने साथ में इसीलिए सर्टिफिकेशन नेचुरल डायमंड का करा था, कभी गलती से भी गलती ना हो जाए। सो इट इज गोइंग टू हिट आवर रेपुटेशन। लेकिन हर ज्वेलर को अपनी रेपुटेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ बीच में लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे कमाने से ज्यादा फर्क पड़ता है। सो उसको गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना पड़ेगा एंड दैट इज द ओनली वे पीपल कैन बी सेव्ड विद इट। एब्सोल्युटली। पूजा, आपकी भी कोई विश है, विश लिस्ट है यहाँ पे?
राइट, आई थिंक सी गवर्नमेंट डिस्क्लोजर्स में बहुत बहुत काम कर चुके हैं। आई थिंक HSN कोड आ चुका है, अभी डिफरेंट HSN कोड आया हुआ है CVD और HPHT डायमंड्स के लिए। आई थिंक एक प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ इसकी अभी तक इंडिया को ही नहीं मालूम कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है। आज के टाइम पे आप देखने जाओ तो पत्थर से हीरा बनाने का काम हमेशा इंडिया ने ही किया था। आज फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पत्थर बाहर से आते थे, आज हम खुद ही पत्थर बना रहे हैं और वो भी बेस्ट फॉर्म ऑफ पत्थर, सुपीरियर क्वालिटी पत्थर। बट ये इंडिया खुद नहीं जानता कि पत्थर हम बना रहे हैं, हीरा हम बना रहे हैं, ज्वेलरी हम बना रहे हैं। So I think, to cater to this Indian market, I think the government, my wish list to the government would be that if there could be some marketing allocation to creating a product category, कि ये हमारा देश का डायमंड है, तो हम किस हिसाब से पूरे इंडिया को बता सके और उसमें गवर्नमेंट की मदद हो, तो आई थिंक वो हर इंडियन अभी गर्व से लैब ग्रोन डायमंड बनेगा। टोटली। सो मेक इन इंडिया की चाहे बात है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, लैब ग्रोन में हमने एक एक्सप्लोजिव ग्रोथ यहाँ पर पिछले साल में आते हुए देखी है और हमारे लैब ग्रोन इंडस्ट्री वाले बता रहे हैं कि इस साल भी इसी तरह से यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर सरकारी सपोर्ट मार्केटिंग के तौर पर यहाँ पर हो और क्लैरिटी के तौर पर आ जाए तो ऑफकोर्स बाजार को खरीदने में यहाँ पर और सहूलियत होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया इस साल की शुरुआत इस जानकारी के साथ भी करने के लिए। हमारे पास इतना ही समय है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।